हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार पर अब सवाल उठ रहे हैं। जी हां, विधानसभा की एक कमेटी ने मौके पर जाकर हालात देखे तो पोल खुल गए। इलाके में वाल्मीकि बस्ती से लेकर मंडी कनेक्ट रोड तक विकास अधूरा पड़ा है। अब जनता खुलकर ये सवाल कर रही है और ये कह रही है कि सियासत के झगड़े में उनका नुकसान हो रहा है तो क्यों? क्या वाकई आदमपुर में जानबूझकर विकास को रोका गया है? देखिए जी दिल्ली से हरियाणा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और समझिए इस पूरे प्रकरण को। हरियाणा में विकास की गंगा बह रही है। विकास कार्यों को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। हिसार की एक विधानसभा है जहां ये धारा जैसे सूख गई हो। ये कहानी है आदमपुर की, जहां सड़कों के गड्ढे, अस्पतालों की बदहाली, नाले नालियों और पीने के पानी की समस्या सरकार से सवाल कह रही है कि सुनो सरकार, कैसे होगा आदमपुर का विकास? पुरानी सीट, पुराना इलाका और नेताओं की लंबी फहरिस्त, इस पर भी विकास का पेंच कहीं फंस सा गया। चुनाव खत्म हुए महीनों बीत गए लेकिन विकास की सौगात नहीं मिली। आदमपुर में 57 साल बाद सत्ता में बड़ा फेरबदल हुआ और बिश्नोई परिवार का राज पूर्व IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश ने खत्म किया। आदमपुर में 57 साल बाद सत्ता तो बदली लेकिन बदहाली और बेबसी के हाल नहीं बदले। विकास के अधूरे वादे, हकीकत के धुंधले साए, आदमपुर की सच्चाई विकास की राह में रोड़े। हरियाणा में विकास का पहिया चाहे कहीं भी रफ्तार भर रहा हो, लेकिन आदमपुर विकास की राह जो रहा है। हरियाणा विधानसभा में विधायक चंद्र प्रकाश ने तो भारी सदन में आदमपुर को पिछड़ा और बदहाल बता दिया। आदमपुर हलके के अंदर जिसका कभी नाम होता था, आज पूरी तरह आदमपुर नगर की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, सड़कें टूटी हुई हैं, शहर में पीने को पानी उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे एक लाइन पार एरिया है, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं जाता है। सीवरेज की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और हमारे हिसार बगला गुरसाल रोड एक है, वो टूटा पड़ा है। मेन रोड है जो कि उस इलाके को कनेक्ट करता है। उसी तरह से अग्रवा से आदमपुर रोड जाती है जो कनेक्ट करती है। काम तो शुरू हुआ है लेकिन काफी लंबे से वो बीच बीच में बंद रहता है। आदमपुर शहर में एक उपमंडल नागरिक अस्पताल भी है जिसके 50 बेड का है। वहाँ की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना डॉक्टर जो होने चाहिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल की जो OPD की संख्या लगभग 400 से अधिक डेली रहती है और लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है, क्योंकि आदमपुर के चारों तरफ 50-60 गांव का इलाका है। लोग वहां पे इलाज के लिए आते हैं। सीसवाल में CHC है जो साथ थोड़ी दूर पे है। PHC बालसमंद, डोबी, न्योली और चूली गांव में है। वहां स्टाफ बिल्कुल नहीं है, रात को कोई स्टाफ नहीं होता। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो कमियां हैं इनको दूर किया जाए। यही नहीं, जब सदन में विकास की लिस्ट गिनाई जा रही थी और आदमपुर के नाम पर सरकार ने लंबे चौड़े वादों को गिना दिया तो विधायक चंद्र प्रकाश ने खुद पूरे दावे की पोल खोल दी और CM से मदद की गुहार लगाई। अध्यक्ष जी, ये मंत्री जी ने कहा कि 70% कार्य पूरा हो चुका है। धरातल पे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। वहां पे सारे शहर की जनसंख्या 30,000 के करीब है और ये मंडी के चारों तरफ का एरिया है। लोग फसलें लेकर के आते हैं, लेकर के जाते हैं। सारी मंडी को खोद करके डाल दिया गया। बहुत ही कम एरिया में पाइपलाइन ले हुई है। जब बारिश होती है तो दलदल होता है वहां पे।
किसी किस्म का कोई, और शिकायतें भी हुई, बीच में सैंपलिंग भी हुई, टीम भी गई हेडक्वार्टर से, उसका क्या हुआ, किस तरह से क्या रिपोर्ट आई, वो बहुत ही गंभीर विषय है। वहां के लोग अक्सर इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, धरना देने की बात करते हैं, लेकिन हम उनसे बताते हैं कि समय लगेगा। आदमपुर में टूटती विकास की डोर जब विधानसभा में उलझ गई तो डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा को खुद हालात का जायजा लेने के लिए धरातल पर पहुंचना पड़ा। डिप्टी स्पीकर जांच कमेटी के साथ जब आदमपुर पहुंचे तो उन्होंने खुद ही कह दिया, यहाँ तो सत्यानाश हुआ पड़ा है। जी आप बड़े हो, अफसर बड़े हैं, पता तो लगे क्या चीज है। अब ये तो बात, वकील साहब ये काम तो वकील साहब तेरी कलम बताएगी क्या कौन बना। हरियाणा विधानसभा से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक आदमपुर चर्चा में है। ऐसे में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात की नजाकत को टटोलने का काम किया और चैनल के एडिटर विनोद लांबा ने लोगों से बात कर हकीकत को जाना। सबका साथ सबका विकास का नारा हरियाणा में दिया जाता है, लेकिन सबका साथ सबका विकास बड़ी सड़कों पे भले ही नजर आए, लेकिन थोड़ा सा अंदर अगर आप कहीं जाएंगे और हरियाणा के इलाकों में तो इस तरह की तस्वीरें भी नजर आएंगे। हम पड़ताल करने पहुंचे हैं आदमपुर, और आदमपुर विधानसभा में भी लगातार कमेटी भी आई और आदमपुर मंडी के आसपास जो सबसे पुरानी मंडी में से है हरियाणा की, और यहाँ काफी आसपास से भी कहें राजस्थान से भी और कई 4-5-6 विधानसभाओं का भी यहाँ किसान आता है। तो आदमपुर मंडी के आसपास के जो हालात हैं इसकी रिपोर्ट्स लगातार आती हैं, और जब विधानसभा की कमेटी आई तो डिप्टी स्पीकर के सामने भी ये मुद्दा उठा। उन्होंने भी कहा कि भाई यहाँ तो बहुत मामला गड़बड़ है। ये तस्वीरें आदमपुर मंडी के पास की हैं, जहां हकीकत टटोलने के लिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यहां सड़क खड़ंजे से भी बदतर दिखी। सीवर का काम ठप मिला, जहां सफर करना जान को हथेली पर लेकर चलने के बराबर है। अच्छा, सड़क नहीं बना रहे, पता नहीं क्या वजह है। कब से रुका हुआ है? ये 2 साल से है सारा काम। शॉकर भी बैठ रहे हैं तो गाड़ी के ट्रैक्टर के बैठ रहे हैं। ये अपना कितने ट्रक वगैरह धसे हुए हैं यहाँ। अच्छा। निकलते हैं, क्रेनों से निकालते हैं। बारिश के दिनों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। और ये मंडी के आसपास के चारों तरफ सड़कों में इसी रोड पे में नहीं ना, सारे एक मंडी में कहीं भी चले जाओ, बाईपास रोड है, ये हमारा ये बस स्टैंड रोड है, फतेहाबाद रोड, और भी काफी रोड है इधर वो क्रांति चौक की तरफ, मतलब बुरा हाल है। ये सर 1-1.5-2 साल से हो रहा है सर। क्या चक्कर क्या है इसका? ये पाइप तो दाब दी सर इसकी सीवर की, बस सड़कें नहीं बन रही थी सर साइडों में सारी। लेकिन आदमपुर में बात सिर्फ सड़क की ही नहीं है। यहाँ स्थानीय लोगों ने तो पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स होने का आरोप भी लगाया और पूर्व विधायक को खरी खोटी सुनाई। यहाँ विकास तो ऐसा नजर आया कि मानो सड़क आगे बढ़ गई है और वाल्मीकि बस्ती को पीछे ही छोड़ दिया। भी खोस लिया जो टूटियां पानी आया करता नहीं नहर का, वो भी खोस लिया। गंदा पानी पी कर बता रहा था कि यहाँ सीवर का और दोनों पानी मिक्स है। क्या मिक्स है? ये कुलदीप की मजबूर है, मतलब ये हमारा रोड पाट रहे हैं, वो एक वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पानी वो टपा हम जो सरकार बढ़िया रहेगी नहीं उसका सगा। कब से समस्या है? ये समस्या तो लगभग 1.5 साल से चल रही है। क्या वजह क्या है इसकी? वजह तो सरकार जाने की वजह है इसकी। वाल्मीकि बस्ती में हाले बदहाली का आलम यह है कि घूंघट में रहने वाली महिलाएं भी बढ़ती परेशानी के खिलाफ खुद को नहीं रोक पाईं और आवाज ने भी घूंघट की दहलीज लांघ दी। आदमपुर के विकास को रोकने वालों को खरी खोटी सुना दी। कच्चा रास्ता जी, बहुत दिक्कत है इसकी। तो कब से रुका हुआ है? कब से करके, हाँ सारी दिक्कत है जी। लंगन का रास्ता नहीं रहता, कोई और नहीं रहा, इतना पानी खड़ा रहा जी। रुक इतना का थोड़ा सा सारे इन्हें पड़ा के काम करते हैं। कब से रुका हुआ? लंबा समय हो गया इसे? लंबा तो नहीं होया, 1.5 साल हो गया। हाँ 1.5 साल हो गया। बात तो करते हैं हम इस बात की कि भाई यह दिक्कत है, फिर पर सुना तो कोई उसकी बात है ना, सुना उसकी बात है ना, जिक्र तो करें हमें सबसे। आप बताओ। आप देख लो सर, हमने तो बता देखने आए ही हैं। तो बस तो यही है सर सिस्टम। बहुत बढ़िया काम आया था। नगर पालिका में नहीं थी मंडी, आदमपुर में शहर बन रहा था गाँव का, वो कुलदीप बिश्नोई ने तोड़वा दिया सर। उसने कैसे तोड़वा दिया? वो डीलरों के चक्कर में, डीलर वोटों के चक्कर में डीलर कहने लगे हमारी वो
जो है उन सी लगती है, काट दो इसको, तोड़ दो जी, तोड़ दी। नहीं तो 250-300 आदमी लगे वाल्मीकि समाज के, अच्छी सफाई और शहर बन जाए आदमपुर मंडी का, लेकिन तोड़वा दी। सर क्या करें। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा ने लोगों के दावे को परखने के लिए सफर को आगे बढ़ाया और सौतेले से व्यवहार में पिछड़ चुकी वाल्मीकि बस्ती के हाल कैमरे में कैद किए। शिव लेन खराब है सारी जी, कादा सिकड़ बुरा हाल हो रहा है, पूरा सड़क टूटी पड़ी है। कब से? कई दिन से, साल भर हो गया। साल भर हो गया? हाँ जी। कोई सुनकर आज को नहीं को आवे, बग जाते आज बस जाते, खोलते नहीं पूरी चिड़िया, क्या करें जी। और बारिश होती होगी तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। शिव लेन में पानी पीने नहीं होता, उसके अंदर जाता है पानी, पानी पीने होता है उसके अंदर जाता है पानी, मिक्स हो जाता है पानी। वाल्मीकि बस्ती आते रहते हैं। कितनी आबादी होगी इस वाल्मीकि बस्ती की? लाइन पार एरिया कहलाता है। 9-10 हजार को बोल रही है। 9-10 हजार है। 9-10 हजार है। हाँ जी। कहते थे आए थे, एक दिन मंत्री आए थे, 5-7 दिन पहले आए थे, कुछ सुनाई करी हो जाएगा, कोई सुनाई हुई नहीं है अभी तक। वाल्मीकि बस्ती में लोग निराशा के उस मुकाम पर हैं जहां उम्मीद उनकी आंखों का रास्ता भूल गई है। बजबजाते सीवर, टूटी सड़क और सीवर के पानी की गंध इनके लिए समझौते की मजबूरी बन गई है। मुख्य बात यह है कि जिस तरह से विधानसभा की कमेटी आई उसके बाद कुछ उम्मीद जताई गई यहाँ के लोगों द्वारा, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरह से आगे बात बनती है। फिलहाल पड़ताल है और पड़ताल में जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये समझने का मौका मिलती है कि जो विकास के दावे हैं वो अंदर सड़कों तक, गलियों तक या फिर कहें कि गरीब बस्तियों तक कितने पहुंच पाते हैं, इसकी एक सच्ची और ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश आप तक कर रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम और विनोद लांबा ने आदमपुर को कुछ और एक्सप्लोर किया तो मंजर ताश की पत्तों की तरह खुलते ही चले गए। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा ने क्षेत्र के जिस भी नागरिक से बात की उसने केवल इलाके का दुख ही रोया। आदमपुर मंडी के पास क्रांति चौक के लोगों में बंद पड़े सीवर के काम को लेकर भी गुस्सा दिखा। सरकारी काम फंसता है तो किस कदर फंस सकता है, इसकी बानगी ये मशीन है। जेसीबी की तरह खुदाई भी करती है और सड़क बनाने का काम करती है। यहीं के स्थानीय लोग बता रहे थे कि ये 15 दिन से इसी हालत में खड़ी है, काम तो आगे बढ़ नहीं रहा, बल्कि इसके चलते फाटक से आने वाला जो रोड है, क्रांति चौक पर हम है आदमपुर मंडी के पास, आधी सड़क भी इसने रोक रखी है। तो ये एक सीधी सी बानगी है। लोगों को क्रांति चौक तक आने के लिए एक लंबा सफर पैदल तय करना पड़ता है। यहाँ बस की कनेक्टिविटी नहीं है, आधी अधूरी सड़कों से बाजार का इलाका बेरंग है। व्यापारी इतने परेशान हैं कि उम्मीदें ही छोड़ चुके हैं। व्यापार घाटे का सौदा बनता जा रहा है। मशीन आगे पाइप डलनी है जी, जो ये आगे पाइप पड़े ना, इससे आगे पाइप डलने हैं, इसलिए खड़ी है ये। टाइम का कुछ नहीं कह सकते जी, टाइम ये सरकार का काम है, सरकार का जब जी करता है जब काम करती है। परेशान हो रहे थे सारे, और इतने परेशान पिछले 6 महीने हो गए ये सारी सड़क फोड़ रखी है। काम हो रहा है निम्न स्तर का, बिल्कुल भी सारे ऊपर से नीचे सारे भ्रष्टाचार में काम हो रहा है जी। सड़क तोड़ दी थी, मैंने मना भी किया था, कभी अभी क्यों तोड़ रहे हो आप? बोले जी कल नहीं परसों तो काम शुरू ही होने वाला है। और कब की बात है? ये 1-1.5 साल पहले की बात है। दोनों तरफ से तोड़ दी, वो पड़ी रही। अब ये बीच में से ये 2 लाइन तो डाल दी इन्होंने, अब आगे पता नहीं इनको क्या डाल। पुराना बाजार आदमपुर मंडी के बिल्कुल साथ लगता हुआ सबसे बड़ा गढ़ है ये क्रांति चौक, पूरे आदमपुर की गढ़ है ये रीढ़ की हड्डी है। इसी आदमपुर की रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही सारा काम चलता है और यही बंद पड़ी है। कर्मचारियों की मान लो, नेताओं की मान लो, ठेकेदार की कितनी औकात है जो काम नहीं करे। ऊपर से अधिकारी दबाव देगा, लीडर दबाव देगा, तो काम तो बंद करना पड़ेगा। नाम बड़ा दर्शन छोटा, आदमपुर को देखकर यही लगता है, क्या ये सब विकास में रुकावट है या फिर सत्ता की साजिश? ऑफ कैमरे पर लोगों ने दबी जुबान में कहा भी कि मामला सियासी है। हमारी ये सीरीज जारी रहेगी जिसमें हम आदमपुर के विकास की पड़ताल जारी रखेंगे, साथ ही वो विकास भी कैमरे पर दिखाएंगे जो आपको कभी भी हाईवे से नजर नहीं आएगा। यहाँ के जो मार्केट है वो ठप हो गई है। यहाँ के जो दुकानदार हैं क्रांति चौक के, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये समस्या अगर लगातार इसी तरह की बनी रही तो आगे और भी नुकसान होगा। पेच 2023 उपचुनाव का भी आया और कई वजह भी इन्होंने समझाई, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर जो हकीकत हमें नजर आई सीधी हमने आप तक पहुंचाई। अब देखते हैं कि किस पर कान पे जू रेंगती है और विकास का पहिया जो थम सा गया है किसी तरह के पेच से निकलने के बाद
इन लोगों की बात कहां तक पहुंचती है और आगे किस तरह से यहां कुछ काम में तेजी आती है। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, आदमपुर, हिसार। अभी बहुत काम होना बाकी है। के बाद आपको चमकता हुआ आदमपुर दिखाई देगा। क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करते, ये कहना है गंगवा का। और साथ ही क्वालिटी में कोई कमी पाई जाएगी तो तुरंत एक्शन भी होगा। तो 6 महीने बाद चमकता हुआ आदमपुर दिखाई देगा, यह सीधे तौर पर उनकी तरफ से बात कही गई है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हैं, ना किया जाएगा। अगर होता है तो कार्रवाई होगी। तो 6 महीने बाद चमकता हुआ आदमपुर दिखाई देगा। देखिए, मैं बताता हूं आपको, जहां तक आदमपुर की बात है, आदमपुर के अंदर अब तक क्योंकि वो गांव था और हमने तो बड़े गांव भी महाग्राम योजना के अंदर लिए है, क्योंकि एक बार उसको बीच में म्यूनिसिपैलिटी डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए वहाँ सीवरेज की पानी की व्यवस्था कराने का हमने काम किया है। हमने लगभग 112 या 115 करोड़ रुपए हमने वहाँ खर्च करने का काम किया है। देखिए, जब कोई भी चीज अगर बनती है तो एक बार दिक्कत परेशानी होगी। आप मेरे घर तो आए हैं, मेरे घर पे अगर 1 साल पहले आते तो आप कहते यार गंगवा जी, आपके पास तो घूम करके आना पड़ता है। आज जब जाते हैं तो क्योंकि ओवर ब्रिज बन रहा था, दिक्कतें होती है, लेकिन आज सबसे सुंदर एरिया मैं समझता हूँ कि वही जो कैमरी रोड का बना हुआ है। इसी तरीके से आप मेरे से 6 महीने बाद में करना, आदमपुर एक अलग से चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। और जहाँ तक क्वालिटी के साथ हम कहीं समझौता नहीं करते। हमने तुरंत वो वहाँ से वो सैंपल भरवाए हैं और हमने पहले भी सैंपल भरवाए हैं। क्वालिटी अगर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कदम उठाने का काम करेंगे। ये केवल कह देने से या उससे नहीं होता। मैं बताऊं आपको बात, ये जहाँ तक क्वालिटी की बात है, वो हमारी लैब है, लैब के अंदर टेस्ट कराए जाते हैं, हम टेस्ट कराएंगे ना। तो अब यहां पर आदमपुर के विकास को लेकर तो बात कही जा रही है, लेकिन ये विकास हाईवे से होते हुए बीच गांव की गलियों तक कब पहुंचेगा, ये देखने की बात है। क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि आपकी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाए और जो आपकी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित हो।